नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर देख रहे हैं। जैसा कि अभी महामारी फैली हुई है, लोग घरों में रह रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी घरों में रहें और घर पे रह के ही आप अपनी तैयारी करते रहें। इसी के वजह से मैं आपको लगातार यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण ही सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से आप लगभग देखेंगे कि पहले ऐसा पैटर्न नहीं था, लेकिन अब वर्तमान समय में देखेंगे आप कि हर एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में 2, 3, 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर ईएस या फिर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर डिज़ाइन से संबंधित ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हमारा जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन देख रहे थे। और फिल्ट्रेशन में हमने क्या था, स्लो सैंड फिल्टर। आपको फ़िल्टर के टाइप्स बताए थे हमने कि फ़िल्टर के 2 टाइप होते हैं। एक होता है अंडर ग्रेविटी फ्लो फ़िल्टर और दूसरा होता है प्रेशर फ़िल्टर। तो ग्रेविटी फ्लो फ़िल्टर के अंदर भी मैंने 2 डिवीज़न बताए थे आपको। पहला था स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा था रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या बेड मटेरियल का साइज़ हो सकता है, वो कितना डिस्चार्ज कर सकता है, लेंथ विड्थ किस तरह से डिसाइड करेंगे, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है उसका, वो सारे बातों पे हमने डिस्कस करा था आपसे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग उसी सीरीज का फिल्ट्रेशन का अगला पार्ट इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि रैपिड सैंड फिल्टर होता क्या है और रैपिड सैंड फिल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो रैपिड सैंड फिल्टर एक सैंड फिल्टर है और ये ग्रेविटी फिल्टर का ही टाइप है। लेकिन क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में स्लो सैंड फिल्टर में कि स्लो सैंड फिल्टर एक्चुअली क्या है कि जो वाटर है उसको स्लोली ट्रीट करता है और उसके जो एरिया थे, एरिया ऑफ फिल्टर पर यूनिट, वो 100 मीटर स्क्वायर से लेके लगभग 2000 मीटर स्क्वायर तक था। तो आप एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन देखिए बहुत बड़ा है। और जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ये हम लोग एक्चुअली टाउन के लिए करते हैं, कंजस्टेड सिटी के लिए करते हैं जहाँ पे वाटर लोगों को ज़रूरत है। विलेजेस में बड़े प्लांट्स का निर्माण होता नहीं है तो वहाँ पर हम लोग स्लो सैंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। बट शहर के अंदर देखेंगे, सिटी के अंदर देखेंगे, टाउन के अंदर देखेंगे तो आपके पास जगह की कमी होती है, स्पेस का कमी होता है और साथ ही साथ आपको वाटर कंटिन्यूसली देना होता है और वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। इस वजह से शहर के अंदर हम लोग स्लो सैंड फिल्टर का निर्माण नहीं करते, जबकि मैंने आपको बताया था कि स्लो सैंड फिल्टर जो है वो मोर इफ़िशिएंट है देन रैपिड सैंड फिल्टर। और स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग 50 ppm से ज़्यादा टर्बिडिटी होता है तो हम लोग फिर वहाँ पर उसको हम लोग उससे फ़िल्टर नहीं करा सकते। दूसरा चीज़ ये था कि स्लो सैंड फिल्टर में आप बैक्टीरिया को लगभग 98 से 99% तक आप पूरी तरह से आप रिमूव कर सकते थे। अगर आपने प्री कोलोनेशन कर रखा है तो बैक्टीरिया आपका 100% भी रिमूव हो सकता है। अब देखिए, जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर है एक्चुअली इसमें बैक्टीरिया 100% रिमूव नहीं होता। 70 to 80 to 90% तक ही आप इसमें बैक्टीरिया रिमूव कर सकते हैं। फिर क्या है कि लेकिन जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसके बाद हमेशा इसके बाद आप डिसइंफेक्शन का प्रोसेस करते हैं, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है, उसे क्या लाभ है, क्या हानि है और कितना डोज देना चाहिए, उन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे आपको लगातार कंटिन्यूस इस सीरीज में। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर का एक हम लोग छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए, रैपिड सैंड फिल्टर में एक इनक्लोजर टैंक होता है जिस प्रकार से स्लो सैंड फिल्टर में था। ठीक है, तो आपके पास एक इनक्लोजर टैंक है। सपोज दिस इज़ अ टैंक। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे लोवेस्ट जो पार्ट होता है वहाँ पर आप ग्रेवल डालते हैं। ये आपका ग्रेवल है, इसका थिकनेस 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वी हैव ग्रेवल हियर। फिर आप एक सैंड, यहाँ पर आपने सेकेंड मटेरियल जो है आप सैंड लगाते हो। यहाँ इसका डेप्थ 60 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर वेरी करता है इन केस ऑफ
रैपिड सैंड फिल्टर। फिर उसके ऊपर आप वाटर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वाटर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक वाटर इनलेट का ज़रूरत पड़ता है। सो वी हैव ए वाटर इनलेट हियर। यहाँ पर एक वाटर इनलेट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को इन कराते हैं। सपोज दिस इज़ द वाटर फ्रॉम टाइप 2 सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। ये वाटर एक्चुअली टाइप 2 सेडिमेंटेशन टैंक से आएगा, जबकि हमने आपको स्लो सैंड फिल्टर में बताया था कि दिस विल बी कम फ्रॉम ऑलवेज प्लेन सेडिमेंटेशन मीन टाइप 1 सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब ये वाटर यहाँ से इन करेगा। सो वी हैव यहाँ से वाटर इन कर रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पर वाटर का एक लेयर आपको मिल जाएगा। जो वाटर का लेयर होता है, इसका अगर थिकनेस का हम लोग बात करें तो ये 0.6 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। फिर ये वाटर को आउट करना है, ठीक है ना। तो ये वाटर आउट कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रेनेज का प्रोविज़न करते हैं। सो वी हैव ड्रेनेज हियर। ये आपका अब इस तरह से क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ड्रेन का, फिर बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द मैनीफोल्ड एंड दिस वाज लेटरल ड्रेन। हम लोग एक एक करके बात करेंगे हर एक टॉपिक पे। अब यहाँ से जो वाटर आपको होता है आउट होता है, यहाँ से आप वाटर आउट लेते हैं। दिस इज़ द आउटलेट, ठीक है। अब वाटर आउटलेट यहाँ से आप ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो वाटर आपका जा रहा है, इसका आप क्या करते हैं, हेड मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। पानी पीजोमीटर लगा रहता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। वाटर के इन करते समय, ठीक है, आपका ये वाटर का लेवल है। सपोज दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। यहाँ पे आप ये वाल है आपका, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। फिर इसके अलावा आप इसमें एयर कंप्रेशर लगाते हैं, ज़रूरत रहता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर एक एयर कंप्रेशर, एयर के जाने कंप्रेस्ड एयर जाने के लिए आपके पास रास्ता होता है, कंप्रेस्ड एयर। बाद में इन सब कुछ चीज़ों को मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ आपको पानी भी देना होता है। सो ये जो है यहाँ से वाटर आएगा, वाटर फॉर पासिंग ऑफ फिल्टर मीडिया। फिर आप आउटलेट लेते हैं, ठीक है। तो जो आउटलेट होता है आपका, ठीक है ना, आप आउटलेट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर दूसरे इधर से करते हैं, अच्छा रहेगा। वी हैव आउटलेट हियर। आउटलेट है आपका, आउटलेट ऑफ क्लियर वाटर। सपोज वी हैव ए वाल्व हियर, एक वाल्व है हमारे पास। वी हैव आल्सो ए वाल्व हियर, हमारे पास एक वाल्व यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से वॉश वाटर गटर होता है आपके पास, वॉश वाटर गटर। आपको मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। वो ये वाल्व, एक वाल्व हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, फिर एक हमारा वाल्व यहाँ से रहेगा गटर की तरफ। सो दिस इज अ वाल्व। फिर यहाँ पर एक वाल्व लगे हुए रहेंगे हवा का, और फिर यहाँ पर पानी का। सो जनरली आप देखिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 वाल्व हुआ। एक वाल्व हम लोग यहाँ लगाएंगे वाटर इनलेट में। 1 2 3 4 5 6 वाल्व हो गए। इनका नाम मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी हैव 6 वाल्व हियर। और वाटर आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। अब यहाँ पर आप प्रेशर मेजर करेंगे। ये आपका प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और जब इन करेगा वाटर तो भी हम लोग प्रेशर उसका मेजर करेंगे। सो इनलेट में भी हमारा प्रेशर मेजरिंग वाल्व एक लगा हुआ
रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ऐसा समझिए कि आपके पास जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है, इसका एरिया जो होता है ये आप 10 to 80 मीटर स्क्वायर तक लिमिटेड होता है। यानी कि आपका जो स्लो सैंड फिल्टर था, स्लो सैंड फिल्टर में ये एरिया 100 मीटर स्क्वायर मिनिमम होता था और 2000 मीटर स्क्वायर तक वेरी करता था। बट इन द केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर द एरिया ऑफ फिल्टर विल बी लिमिटेड टू 10 to 80 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका छोटा हो गया, पहला चीज़ यहाँ से मिल गया। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग इसका नंबर निकालना चाहें, अच्छा इसका डेप्थ अगर हम लोग देख लें, डेप्थ जो होगा टैंक का दिस इज़ 2.5 मीटर to 3.5 मीटर तक रहेगा। मतलब डेप्थ ऑफ इनक्लोजिंग टैंक अगर देखें हम लोग, दिस इज़ वेरी फ्रॉम 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर। अब आपको नंबर ऑफ़ फिल्टर बेड निकालने हैं, नंबर ऑफ़ फिल्टर यूनिट्स निकालना है हमको। तो हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ़ फिल्टर यूनिट्स। तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूला 1.22 √Q, वेयर Q इज़ द डिस्चार्ज, हमें कितना डिस्चार्ज चाहिए, है ना, या डिमांड कर सकते हैं, वाटर डिमांड आपके पास क्या है, या फिर प्लांट कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज या फिर प्लांट कैपेसिटी इन MLD मीन्स मिलियन लीटर पर डे। आपको एक दिन में कितना मिलियन लीटर पानी का ज़रूरत है, उसके अनुसार आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब आपके पास जो है मटेरियल्स है, तो मटेरियल में सैंड है। सैंड का अगर हम लोग साइज़ देखें तो इसका इफ़ेक्टिव साइज़ क्या था, सैंड का इफ़ेक्टिव साइज़ आपके पास था, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इफ़ेक्टिव साइज़ वेरीज फ्रॉम 0.35 to 0.55, ठीक है। और मैंने फिर आपको कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताया था, कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिस विल बी वेरी फ्रॉम 1.3 to 1.7। उसके बाद जो आप ग्रेवल है, ग्रेवल में साइज़ जो आपका वेरी करता था, ग्रेवल के लिए अगर साइज़ देखेंगे आप तो 6 mm to 20 mm इन टॉप पर जो रहेगा वो 6 mm to 20 रहेगा। अगर मिडिल का बात करें तो 20 mm to 40 mm था इंटरमीडिएट मिड में, और फिर 40 mm to 60 mm तक था, ये जो था सबसे बॉटम में था। तो हम लोग को जो ये लेयर प्रोवाइड करना है ग्रेवल का, दिस इज़ 60, दिस शुड बी ऑलवेज एटलीस्ट 3 लेयर, एटलीस्ट 3 लेयर होना चाहिए, कम से कम 3 लेयर में ये आपका होना चाहिए, ठीक है। 4 लेयर तक जा सकते हैं बट एटलीस्ट यू हैव 3 लेयर्स, कम से कम यहाँ पर 3 लेयर आपके पास होने चाहिए। अब देखिए अगर इसका ऑपरेशन का बात करें हम लोग, तो ये ऑपरेशन किस प्रकार से करता है वो हम लोग समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं ये अंडर ड्रेनेज जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझ लेना अच्छा रहेगा, तभी हम लोग फिर ऑपरेशन अच्छा से समझ पाएंगे। तो ये डाटा आपके पास है, इस डाटा से ये डाटा आपको हेल्प करेगा डिज़ाइन करने में कि आप रैपिड सैंड फिल्टर को किस प्रकार से डिज़ाइन करते हो। अब देखिए कि हम लोग इसका अंडर ड्रेनेज सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडर ड्रेनेज सिस्टम में स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है कि स्लो सैंड फिल्टर में एक्चुअली क्या था, अंडर ड्रेनेज सिस्टम अगर हम लोग समझेंगे, अंडर ड्रेनेज सिस्टम अगर समझते हैं हम लोग, तो स्लो सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज सिस्टम का सिर्फ एक मकसद था कि जो वाटर फिल्टर हुआ है उसको कैरी करना। वाइल इन द केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, अंडर ड्रेनेज सिस्टम का वाटर जो यहाँ से फिल्टर हो रहा है उसको तो लेना ही, साथ ही साथ इसका एक अलग काम होगा बैक वॉशिंग, है ना। इट आल्सो हेल्प्स इन बैक वॉशिंग, ये बैक वॉशिंग में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग इस तरह का रहता है, इसमें सिस्टम हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर
करेंगे। ये आपका इस तरह से शेप होता है, बीच में आपका मैनीफोल्ड होता है, दिस इज मैनीफोल्ड। वहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर में मैनीफोल्ड का साइज फिक्स था, ठीक है, दैट वाज 400 mm, और उसका लैटरल का भी साइड फिक्स था, दैट वाज 110 to 15 सेंटीमीटर, मीन्स 100 to 150 mm। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन जो है अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो ये सब जो है दीज आर नॉन एज लैटरल पाइप्स, इसको हम लोग लैटरल पाइप्स कहते हैं। तो दोनों तरफ से इस तरह से लैटरल पाइप्स रहेगा। वहाँ पर लैटरल पाइप्स का जो दो लैटरल पाइप के बीच का जो डिस्टेंस था इन द केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, दैट वाज 15 to 30 सेंटीमीटर, उस केस में स्लो सैंड फिल्टर के केस में। लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग अंडर ड्रेनेज सिस्टम का एक प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम आपको हेल्प क्या चीज़ में कर रहा है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम आपको हेल्प इस प्रकार से कर रहा है कि ये आपको वाटर तो ट्रीट जो हो रहा है उसको तो कैरी कर ही रहा है, मीन्स कि वाटर ट्रीट होकर कैरी हो रहा है। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं किस में, हम लोग कर रहे हैं बैक वाशिंग में। बैक वाशिंग में भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली करते क्या है कि इसका यूज बैक वॉश में हो रहा है। बैक वॉश हम लोग करते क्या है, इट बी डन व्हेन हेड लॉस इक्वल टू 2 to 3 मीटर, जब 2 से 3 मीटर तक होगा तो हेड लॉस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली बैक वॉश में इसमें कैसे यूज होता है, तो देखिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको इधर से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ से वाटर को भेजते हैं, ठीक है, वाटर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है इस तरह से, ठीक है, वाटर जा रहा है। यहाँ पर वॉश वाटर है, मतलब कि वॉश वाटर रखा हुआ है। सो दैट वाटर विल बी फ्लो थ्रू द अंडर ड्रेन सिस्टम। ये अंडर ड्रेन सिस्टम से पानी को भेजेगा, और भेजने के बाद क्या है कि पानी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाटर जो होगा हमारा बहुत ज़्यादा हेड पे होगा, मतलब हाई प्रेशर का होगा। और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग हवा भी डालेंगे, कंप्रेस्ड एयर भी डालेंगे। कंप्रेस्ड एयर कब हम लोग डालते हैं या नहीं डालते हैं उसका डिस्कशन हम बाद में करते हैं, लेकिन हम मान लेते अभी दोनों हमारे पास एक कंबाइंड सिस्टम है, कंप्रेस्ड एयर और वॉश वाटर, दोनों हमारा इस ड्रेन के माध्यम से इसमें वापस जा रहा है। ये कब करेंगे ऑपरेशन में बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि जो आपका सैंड है और ग्रेवल है वो जिस स्टेट में है उससे 25 to 40% तक ये लूज हो जाता है ना। बैक वॉश के क्रम में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि ये बंद करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको बंद करते हैं। ये क्या है, आपका इनलेट वाटर है, मतलब कि जो वाटर आपका सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है वो पानी आप पे इन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, टैंक में इन कर रहा है, फिल्टर बेड में इन कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बंद करते हैं आप, फिर ये बंद करते हैं क्योंकि ये आउटलेट है। देन जो वाटर है यहाँ पर वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आएगा जो पानी है पहले से वो तो रहेगा ही। अब हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली कि इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग वाल्व 5 और 6 को भी ओपन करते हैं। फिर यहाँ से पानी और हवा को एक साथ भेजते हैं, या फिर सिर्फ पानी को भेज सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम दोनों को सोच रहे हैं कि दोनों को यहाँ से भेजते हैं। अब ये जब पानी हाई प्रेशर में जाएगा तो इसको ऊपर की ओर ढकेलेगा। ये इतना लूज होना चाहिए, कितना 25 to 40% तक लूज हो जाता है, इतना लूज होना चाहिए, या ऊपर ढकेलने का ताकत इतना होना चाहिए कि इसमें जो फाइनर पार्टिकल्स होगा उस पर ऐसा फोर्स नहीं लग जाए कि वो पूरी तरह से ऊपर चला है। तो फोर्स जो होगा फाइनर पार्टिकल्स पे वो इतना होना चाहिए कि वो नीचे की तरफ भी ड्रॉप होना चाहिए, मतलब कि यहीं पर रहना चाहिए। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया तो सपोज इसका अगर 50% हम लोग मान लें तो ये 30 सेंटीमीटर इससे ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर चला। अगर मान लेते बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी दे दी हम लोग, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर कर लिए, तो अगर ये 60+ में चला गया तो सैंड विल भी गोज टुवार्ड्स दिस, इधर उधर जाने लगेगा और आपका बेड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जब बैक वॉशिंग के क्रम में अगर हम लोग देखें तो मटेरियल जो होगा बेस, मतलब फ़िल्टर मटेरियल जो होगा, फ़िल्टर मटेरियल बी लूज्ड अप टू 25 to 40%। अब मान लो इसको एवरेज मान लो 50%, ठीक है, एवरेज 50% तक ये लूज हो जाएगा। लूज होने के दौरान क्या होगा, ये पानी आप लगातार दे रहे हैं, हवा भी लगातार दे रहे हैं, तो लूज होने के क्रम में ये ऊपर नीचे जाने के क्रम में क्या होगा, रब करेगा। और रब करने से क्या होगा कि एक्चुअली
जो पार्टिकल्स उस सैंड या ग्रेवल के साथ अटैच्ड हो गए थे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, वो सारा पार्टिकल एक दूसरे से रब होते थे, वो क्या करेगा, सैंड और ग्रेवल को आपका क्या करेगा, वो क्लीन कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो स्पीड होगा बैकवाश का, है ना, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर रेट ऑफ हम लोग देखें वाटर अप्लाई फॉर वॉशिंग, दिस लाइज इक्वल टू 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज़ 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट होगा, टू 900 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। इस रेंज में चूँकि आपका रेट ऑफ जो वाटर अप्लाई करेंगे दिस विल बी, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है ना उसका 6 से 18 टाइम्स हम लोग ये बैकवाश के लिए जो अप्लाई करते हैं वाटर, दैट विल बी 6 to 18 टाइम्स, है ना। यानी रेट मतलब रेट ऑफ application of backwash water equal to 6 to 18 times of rate of filtration। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का आपको कितना बता रहा हूँ मैं, 6 to 18 टाइम्स हो जाता है। और जो यहाँ पर पानी खर्च होगा बैकवाश के लिए, है ना, वाटर यूज्ड फॉर बैकवाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है एग्जाम में, 2 to 5% ऑफ टोटल फिल्टर्ड वाटर बाय द यूनिट ऑफ फिल्टर। आपको एक अगर वॉश करना है तो एक कितना, यहाँ पर एक अगर आपको 1 यूनिट वॉश करना है तो 1 यूनिट कितना वाटर फिल्टर कर रहा है, उसका 2 से 5% जो है आपका यूज हो जाएगा बैकवाश में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये जो आया है रेट 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट और 900 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, ये एक्चुअली आता कहाँ से है, ये एक्चुअली टर्म है कि जो फाइनेस्ट पार्टिकल है, जो फाइनेस्ट पार्टिकल मतलब यहाँ पर क्या सैंड है, तो फाइनेस्ट पार्टिकल का जो नीचे आने का रेट होता है वो 3 to 9 मीटर पर मिनट होता है, ठीक है ना। उसी पे बेस्ड ये डाटा यहाँ पर आया है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम, तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में क्या आपके पास लैटरल पाइप्स है और आपके पास मैनीफोल्ड है। अब देखिए क्या है कि इसे आप पानी भी अप्लाई कर रहे हैं बैक साइड में, इसलिए आपको इसका प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका लैटरल पाइप्स होता है, वो लैटरल पाइप्स जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लैटरल्स हियर। एक होता है आपका स्ट्रेनर टाइप और एक होता है आपका परफोरेटेड टाइप। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लैटरल पाइप। तो लैटरल पाइप आपके पास जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है परफोरेटेड टाइप, ठीक है। परफोरेटेड टाइप का मतलब क्या है कि लैटरल पाइप एक्चुअली ये जनरली क्या होता है कि आप अभी तो यूपीवीसी पाइप भी यूज़ होता है, अदरवाइज़ फिर आप जीआई पाइप का यूज़ करते थे पहले। ये एक्चुअली इस तरह से होता है कि ये जो इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, सपोज दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लैटरल पाइप, इसमें हम लोग होल बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह से होल्स होते हैं, है ना। ये होल का साइज जो होगा, द साइज ऑफ होल्स, ये बॉटम पे होगा, है ना। परफोरेटेड टाइप में क्या होगा, होल्स बी मेड इन द बॉटम ऑफ पाइप। बॉटम ऑफ पाइप में आपका क्या होगा, होल्स बने हुए होंगे, ठीक है। जो साइज होगा इस होल्स का, ये क्या पाइप जो है लगा हुआ है आपका, इसका बॉटम में हम लोग होल्स बनाते हैं। तो साइज जो होगा होल्स का, साइज जो होगा आपका 6 mm to 13 mm होता है, ठीक है। साइज जो होगा वो 6 mm to 13 mm होता है। और यहाँ जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा, दिस शुड बी 60 डिग्री। वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा ये 60 डिग्री का बनाएगा। तो साइज 6 mm to 13 mm हो गया। और जो 2 साइज के बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 होल्स, 2 कंसेक्यूटिव होल्स, दिस विल बी वेरीज फ्रॉम 7.5 to 20 सेंटीमीटर, है ना। 7.5 से 20 सेंटीमीटर तक ये डिस्टेंस आपका वेरी करेगा। तो ये हो गया, ये परफोरेटेड टाइप पाइप्स है। इसमें क्या होता है, आप होल्स या तो बनाते हैं या फिर आप कंपनी को ऑर्डर देके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिया है 2 होल्स के बीच 7.5 to
20 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल्स। और जो साइज होगा इनका वो 6 mm टू 13 mm तक होगा। और जो ये पाइप लगी हुई रहती है, यहाँ पर जो पाइप लगा हुआ है ये ग्राउंड से जो है ना, मतलब कि क्या होता है कि ग्राउंड से दैट शुड बी कंटेंट अप टू 40 to 50 mm एबव। ग्राउंड से हम लोग 40 से 50 mm ऊपर रखते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, दिस विल बी 4 to 5 सेंटीमीटर, इतना ऊपर हम लोग रखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब पानी उधर से आएगा, ऊपर से फिल्टर होकर वाटर आ रहा है, तो यहाँ जेट इफेक्ट हो जाएगा। फॉर मिनिमाइज द जेट इफेक्टिंग वी केप्ट द लेटरल पाइप्स एटलीस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर या 40 to 50 mm। तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द लेटरल पाइप, दैट इज द परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड मतलब अब जो आपका ऊपर से जो फिल्टर होगा, एक्चुअली ये क्या है कि ये इसके ऊपर फिल्टर बेड होता है। ये जो आप बेड देख रहे हैं पूरा, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग एक। अगर इसका हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू देखते तो पूरा समझ में आता है। अभी ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन है, काटा हुआ फिल्टर को एक जगह से, उसमें ये पाइप्स लगा, मतलब कि इसके ऊपर फिल्टर है, मीन्स इसके ऊपर ग्रेवल रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर सैंड रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर पानी है। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि ये आपका जो है, ये यहाँ पर आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम है, इसके ऊपर आप क्या रखे हो, ग्रेवल रखे हो, फिर इसके ऊपर आप सैंड रखे हो। तो जो सैंड से जो पानी आएगा रिस के, इसके पहले हम लोग स्लो सैंड में देखे थे, दैट वाज ओपन जॉइंटेड, मतलब वो क्या था, ओपन था, उसका एंड ओपन रहता था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ परफोरेटेड होगा, एंड इसका क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ जब पानी रिसेगा ऊपर से, तो वाटर फिर जाएगा कैसे, बाहर कैसे निकलेगा। यहाँ अगर नहीं रखेंगे तो ये तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ तो क्लोज है, ये कॉन्क्रीट है, यहाँ पर ये कॉन्क्रीट है। कहने का मतलब जो ये पाइप आप लगा रहे हैं, तो पाइप लगा के बीच बीच में आप क्या करते हैं, बीच में जगह खाली रहता है, लेकिन ये इधर आपका कंक्रीट डाला हुआ रहता है ना। कि पाइप को रखना है आपको कितना ऊपर, इस सरफेस से आपको 50 mm ऊपर रखना है। तो पानी जो आएगा, पानी इन करेगा तो परफोरेशन से ही इन करेगा, और परफोरेशन से इन करके यहाँ जाएगा। यानी कि पानी का फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा कि वाटर यहाँ से रिसा, पानी यहाँ से ऐसे गया, सीपेज हुआ पानी का, यानी कि फ़िल्टर हुआ पानी का, और ये यहाँ आएगा और वो जो है इसके माध्यम से इन करेगा। मतलब यहाँ पर वाटर इन किया फिल्टर से, फिर इन किया ऐसे, और फिर यहाँ से फिर मैनीफोल्ड है, मेन पाइप है आपका, ये सारा पानी जो यहाँ से इन करेगा वो इसके माध्यम से जाएगा, और फिर यही आपका जो है आउटलेट होगा। देखिए इसी से आउटलेट है, मैनीफोल्ड से। ठीक है ना, तो इसलिए परफोरेटेड करना जरूरी है। ये एक पहला टाइप हो गया परफोरेशन। दूसरा टाइप है स्ट्रेनर टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ लेटरल पाइप इज अ स्ट्रेनर टाइप। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सेकेंड टाइप स्ट्रेनर टाइप है, स्ट्रेनर टाइप लेटरल पाइप्स। इसमें क्या होता है कि आप होल नहीं करते, इसमें क्या होता है, स्टील का स्ट्रेनर लगा रहता है। स्ट्रेनर मतलब छन्ना हुआ, ठीक है ना। इसमें कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि ये आपका मैनीफोल्ड है, ये पाइप्स है आपके, ये थोड़ा स्लोप पे होता है तभी पानी जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वी हैव ए स्लोप हियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले से स्टील का स्ट्रेनर लगा रहता है, ये फैक्ट्री मेड होगा। ठीक है, ये हम इसको कहीं बना सकते हैं, जो इसके पहले बताए थे हम लोग, जो परफोरेटेड टाइप है उसको हम लोग पाइप मंगा लेते हैं, फिर हम लोग अपने सुपरविजन में उसको हम लोग करवा सकते हैं। बट स्ट्रेनर टाइप जो है आप करवा नहीं सकते, इसके लिए आपको जो है क्या होगा कि आपका फैक्ट्री मेड होगा। तो इस तरह से स्ट्रेनर लगा हुआ है यहाँ पर। ये स्ट्रेनर में एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। ठीक है ना, होल्स बने हुए, दिस इज द स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर एक्चुअली स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो पाइप है इसका डाया 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है डाया। ऐसे बाद में हम लोग डिज़ाइन करेंगे, बट ये आपको बनाना है तो चूँकि आपको जो है कि आपको एक्चुअली ये ऑर्डर करना पड़ता है। इनके बीच का जो गैप होगा, दो स्ट्रेनर के बीच का गैप होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा एट द रेट ऑफ सेंटर टू सेंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी स्ट्रेनर लगा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेनर में क्या पानी आएगा, रिसेगा, फिर आपका मैनीफोल्ड में चला जाएगा। तो ये आपका ज़्यादा आसान है, आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, परफोरेटेड टाइप और स्ट्रेनर टाइप में डिफरेंस क्या है। तो देखिए परफोरेटेड टाइप और स्ट्रेनर टाइप में एक मेजर डिफरेंस है। क्या मेजर डिफरेंस है, अगर आप परफोरेटेड पाइप्स का यूज़ कर रहे हैं, समझिएगा गौर से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अगर आप परफोरेटेड टाइप्स का पाइप का यूज कर रहे हैं आप, तो फिर आप उसमें एयर नहीं दे सकते। ठीक है ना, एयर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो अगर आप एयर नहीं दे सकते, लेकिन इसको तो आपको ऊपर ले जाना ना। ठीक है, इसको तो ऊपर ले जाना है, मतलब इसको ऊपर ले जाना मतलब जब बैकवाश करेंगे तो ग्रेवल एंड सैंड शुड बी
लूज, दैट इज़ 25 to 40%, एवरेज 50% आपको ये लूज करना है। तो जब लूज करेंगे आप, तो लूज करने के लिए आपको तो प्रेशर चाहिए ना, सो हाई स्पीड फ्लो आप वाटर का कराते हैं, ठीक है ना। क्या कराते हैं कि हाई स्पीड फ्लो करवाते हैं आप। तो अगर आप परफोरेटेड का यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर परफोरेटेड पाइप के लिए देखेंगे आप, तो आपका जो यहाँ पर वाटर का जो रेट होगा ना, दैट विल बी 600 to 800, है ना, 600 से 800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट होगा, ठीक है ना। आपका जो यहाँ पर रेट होगा दैट विल बी 600 to 800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब यहाँ पर आपको 6 to 800 लीटर आपको पानी देना है पर मीटर स्क्वायर पर मिनट देना है। अगर इतना स्पीड से आप पानी देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई रेट फिल्ट्रेशन, ठीक है, हाई रेट फिल्ट्रेशन। इस तरह के हम लोग ये को हम लोग कहते हैं, वाटर एप्लीकेशन बिंग भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो इस तरह के हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। और अगर आप इसका यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड टैप का, तो यहाँ पर वाटर का जो है ना वो घट जाता है, ये हो जाता है 200 to 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट अगर आप परफोरेटेड कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि स्टैंडर्ड टाइप में क्या है कि इसके साथ आप वाटर के साथ एयर मिक्स करते हैं, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर भी मिक्स करते हैं। तो ये कंप्रेस्ड एयर बाकी पानी का काम कर देगा। तो कंप्रेस्ड एयर जब इसके साथ आप मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो आपको पानी का ज़रूरत कम पड़ेगा और रेट भी कम ज़रूरत पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉन एज लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, लो रेट ऑफ बैक वाशिंग। तो बैक वाशिंग का दो तरीका हो गया। आपको क्या बताया मैंने कि अगर आप परफोरेटेड पाइप्स का यूज कर रहे हैं एज ए लैटरल पाइप्स, तो आपको हाई प्रेशर में पानी देना पड़ेगा। और परफोरेटेड पाइप्स में आप कंप्रेस्ड एयर का यूज नहीं करते। तो समझना है ध्यान से कि परफोरेटेड पाइप्स में आप कंप्रेस्ड एयर का यूज नहीं करते। सो वाटर शुड बी अप्लाइड एट हाई रेट, दैट विल बी 600 to 800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। While in the case of standard type lateral pipes, we can use compressed water along with the water, compressed air along with the water। वाटर के साथ हम लोग compressed air यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। So rate of water application will be as low as 200 to 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। सो दिस इज नॉन एज लो रेट ऑफ बैक वाशिंग। तो परफोरेटेड इसमें ये डिफरेंस मेन हो गया कि परफोरेटेड में आप कंप्रेस्ड एयर का यूज नहीं कर सकते और स्टैंडर्ड टाइप में आप कंप्रेस्ड एयर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टैंडर्ड टाइप में कंप्रेस्ड एयर का यूज कर देते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वाटर क्वांटिटी फॉर द बैक वाशिंग इज़ रिड्यूस। आप यहाँ देखिए कि 1 मिनट में 1 मीटर स्क्वायर के लिए मान लेते हैं, मिनिमम ही लेते हैं तो 600 लीटर चाहिए, जबकि आप इसमें जाते हैं स्टैंडर्ड टाइम में तो ये 200 चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो है आप जब स्टैंडर्ड टाइप का यूज करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है आपका सेव होगा। मतलब जो आप यहाँ पर वाटर, चूँकि यहाँ पर जो वाटर अप्लाई करते हैं जिसमें जो ये जो है वास्ट वाटर होता है, मतलब कि जो आप फिल्टर्ड वाटर है उसी फिल्टर वाटर का यहाँ यूज करते हैं। क्योंकि आप रॉ वाटर का यूज़ नहीं कर सकते या हुआ उस वाटर का यूज़ नहीं कर सकते जो सेडिमेंटेशन टैंक से आया है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीज़ है। तो इस वजह से हम लोग जो है वाश वाटर का यूज़ करते हैं वाशिंग के लिए, बैक वाशिंग के लिए। तो आपका वाटर जो प्यूरिफिकेशन में है वो आपका मिनिमम हो जाएगा। मतलब 2 to 5% जो दिए थे, तो आप 5% समझिए हम लोग उसके लिए दिए थे परफोरेटेड पाइप्स के लिए, और 2% हम लोग एक्चुअली किसके लिए दिए थे, तो हम लोग दिए थे स्ट्रेनर टाइप के लिए। तो हमारा जो वाश वाटर ज़रूरत है तो 2 to 5%। अब देखिए इसका अगर डिज़ाइन हम लोग को करना है तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग कुछ डाटा हमारे पास होगा, उस डाटा के अनुसार हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। डिज़ाइन अगर हम लोग देखें तो हमारा जो डिज़ाइन होगा दिस विल बी अंडर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ देखिए सबसे पहला जो होगा, हम लोग जनरली क्या है कि स्टैंडर्ड टाइप का यूज नहीं होता है इंडिया में, जनरली हम लोग परफोरेटेड टाइप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग परफोरेशन का ही हम लोग देखेंगे, या स्टैंडर्ड का भी यूज़ करेंगे तो हम लोग उसमें क्या होगा वो हम लोग सारा चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन अगर हम लोग देखें, दिस विल बी 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया। जो आपका फिल्टर एरिया है
उसका 0.2% एज ए परफोरेटेड एरिया आप यूज करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ईच लेटरल का हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच लेटरल पाइप, this will be equal to 4 to 2 times of 2 to 4 times of area of perforation। आपका जितना एरिया परफोरेशन का आएगा, सपोज दिस इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर, तो उसका हम लोग क्या करेंगे 2 से 4 टाइम लेंगे। अब 2 टाइम कब लेंगे और 4 टाइम कब लेंगे? अगर आपका साइज ऑफ परफोरेशन 13 mm है ना, तब आप 2 टाइम्स लेंगे फॉर 13 mm साइज ऑफ परफोरेशन, है ना। जब परफोरेशन हमने आपको 2 बताया था कि 2 साइज लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वन वाइज था 6 mm और दूसरा था आपका 13 mm। तो अगर आप 13 mm साइज़ का परफोरेशन ले रहे हैं तो ये जो आपका होगा दिस विल बी 2 टाइम्स, और अगर आप 6 mm साइज़ का यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी 4 टाइम्स 6 mm साइज ऑफ परफोरेशन। ठीक है, तो अब पहला हो गया क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया परफॉर्मेशन लेंगे आप, दिस विल बी 0.2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द बेड। दूसरा आपका क्या हो गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल पाइप लेंगे, दैट विल बी 2 to 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन। अब आपके पास है मैनीफोल्ड, तो मैनीफोल्ड का जो होगा ये जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड का हम लोग क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लेटरल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका 2 टाइम्स लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अगर आप डिज़ाइन में नहीं देखेंगे तो आपका डिज़ाइन मिस्टेक हो सकता है। सो आपका क्या होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लेंथ ऑफ ईच लेटरल बाय डाया ऑफ लेटरल पाइप शुड नॉट मोर देन 60। कभी भी ये 60 से बड़ा नहीं हो सकता है, 60 से बड़ा हम लोग कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है एक और पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मैनीफोल्ड दैट शुड बी लाइज बिटवीन 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ मैनीफोल्ड, जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप जरूर वेलोसिटी चेक करेंगे। मैनीफोल्ड शुड 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकेंड, इससे कम भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मैनीफोल्ड शुड लाइज बिटवीन 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकेंड, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं किसका, तो आप अंडर ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें मेन चीज़ हम लोग क्या समझे, अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है रैपिड सैंड फिल्टर के केस में, यहाँ पर उसका 2 काम होता है। एक काम होता है फिल्टर वाटर को कैरी करना, और दूसरा काम उसका क्या होता है, दूसरा सेकेंड वर्क जो होता है वो बैक वाश में आपको हेल्प करता है फिल्टर का। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो है लैटरल्स वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज़ द परफोरेटेड टाइप लैटरल्स, जिसमें आप 2 होल्स बनाते हैं जिसका साइज 6 mm से 13 mm तक होता है, और वर्टिकल से जो है एंगल जो होना चाहिए वो 30 डिग्री। अगर 2 के बीच के होल के बीच का एंगल देखेंगे तो दैट वाज 60 डिग्री, जैसे हमने डायग्राम में बनाया था। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव या सेंटर टू सेंटर जो होल्स होगा वो आपका जो होगा दैट विल बी 7.5 to 20 सेंटीमीटर, उसके बीच में लाई करना चाहिए। और जो लैटरल्स होंगे उनको हम लोग 40 to 50 mm एबव द फ्लोर रखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आप जेटिंग इफेक्ट से बच सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप था स्टैंडर्ड टाइप। स्टैंडर्ड टाइप में एक्चुअली स्टील का स्टैंडर्ड लगा रहता है, जो हमने डायग्राम बनाए थे अभी, वो स्टैंडर्ड या तो ऊपर निकला हुआ रहेगा पाइप से, या पाइप के ऊपर भी लगा हुआ रहता है ना। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर कि वो किस तरह का डिज़ाइन किया है। इसमें और उसमें आपका मेन डिफरेंस क्या था, जो आप मेन डिफरेंस देख रहे थे स्टैंडर्ड टाइप और परफोरेटेड टाइप में, तो परफोरेटेड टाइप में आप कंप्रेस्ड एयर का यूज नहीं करते, इस वजह से आपको वाटर जो अप्लाई करना होता है फॉर द लूजिंग ऑफ द मटेरियल,
वो आपको हाई स्पीड में करना होता है, दैट 600 to 800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। जबकि आप देखें कि स्टैंडर्ड टाइप में क्या था कि उसमें आप कंप्रेस्ड एयर का भी यूज़ वाटर के साथ कर सकते थे। इस वजह से आप जो है वहाँ पर वाटर का क्वांटिटी वो डिक्रीज हो गया था, दैट वाज 200 to 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड टाइप का जब यूज़ करेंगे तो जो आपका वास्ट वाटर है, जो क्लियर वाटर है, वो आपका सेव होगा। और पहले में चूँकि स्पीड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, सो उसको हम लोग हाई रेट बैकवाश कहते हैं, और दूसरा जो है वो लो रेट बैकवाश है। तो ये मेन डिफरेंस था। और अगर डिज़ाइन का बात करेंगे तो हम लोग फिर से एक बार सुनते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ परफोरेशन हो जो होगा, दैट वाज 2.2% ऑफ द फिल्टर एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच लैटरल पाइप अगर देखेंगे हम लोग तो 2 to 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ परफोरेशन। 2 का यूज हम लोग तब करेंगे 2 टाइम्स का जब आपका जो साइज ऑफ परफोरेशन है दैट इज 13 mm, और 4 का यूज तब करेंगे दैट व्हेन द साइज ऑफ द परफोरेशन इज 6 mm। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड अगर देखेंगे दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लैटरल्स। जो लैटरल्स होंगे टोटल उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हम लोग यहाँ पर एज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड लेंगे। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द डिजाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि लेंथ ऑफ ईच लैटरल पाइप्स, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच लैटरल पाइप्स टू द डाया ऑफ लैटरल पाइप नेवर बी मोर देन 60। 60 से बड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये प्रश्न पूछा हुआ है। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द मैनीफोल्ड शुड बी 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये था हमारा मैनीफोल्ड। हम लोग ये पोर्शन देखा हमने। बीच का पोर्शन आपका ऑलमोस्ट ऑल वैसे ही जैसा स्लो सैंड फिल्टर का है। अब इसके ऊपर क्या है, जब इसको वॉश करते हैं तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट और होता है, हम लोग उसको भी समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग बैक वॉश करते कैसे, ऑपरेशन कैसे करते हैं, हमने आपको पहले बताया कि जब हम लोग का फिल्टर का हेड जो है, हेड मेजरमेंट के लिए आपके यहाँ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है, हेड लॉस आपका मेजर यहाँ बता देगा क्या हो रहा है। तो जब हेड लॉस 2 से 3 मीटर तक हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, इस फिल्टर में से इस इनलेट को बंद करते हैं, आउटलेट को बंद करते हैं, ये 2 भाल्व को बंद करते हैं। बाकी ये भाल्व पहले जब ऑपरेशन में रहेगा, तो ये भाल्व नंबर 2, भाल्व नंबर 3, भाल्व नंबर 6 एंड 5, ये 4 भाल्व आपके क्लोज होंगे। क्योंकि जब ऑपरेशन में होगा तो आप पानी इनलेट सिर्फ देंगे और पानी को आपको लेना यहाँ से मतलब रहेगा। तो आपका भाल्व जो है 2, 2, 3, 5 एंड 6 विल बी क्लोज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन में बात करेंगे तो भाल्व हमारा जो है क्लोज क्या क्या रहेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन हमारा भाल्व जो होगा 2, 3, 5 एंड 6 क्लोज्ड होंगे, है ना। और जब हमको बैकवाश करना रहेगा, जब हेड लॉस हमारा 2 से 3 मीटर यहाँ दिखाने लगेगा, तो फिर क्या है कि हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग ड्यूरिंग बैकवाश अगर देखें हम लोग, तो ड्यूरिंग बैकवाश जो होगा हमारा भाल्व नंबर होगा 4 एंड 1 विल बी क्लोज्ड। ये आपका क्लोज्ड होगा, बाकी सारे हमारे ओपन होंगे, ठीक है। और इस बैकवाश के लिए 2 से 5% तक पानी का ज़रूरत पड़ता है, और एटलीस्ट 24 आवर्स में एक बार बैकवाश हो जाना चाहिए, है ना। एटलीस्ट आपका 1 टाइम्स, है ना, एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स फिल्टर शुड बी वॉश्ड। कम से कम आपका मतलब 24 घंटा में एक बार तो वॉश कर लेना है। या अगर मान लेते हैं कि टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पानी में, तो ये नंबर आपका बढ़ सकता है 24 आवर्स में, 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्बिडिटी, बट इन जनरल इफ़ द टर्बिडिटी इज लेस वी हैव टू वॉश एटलीस्ट 1 इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में एक बार हमको वॉश कर लेना चाहिए। अब जब ये हम लोग ऑपरेशन में लाएंगे, बैकवाश करेंगे हम लोग, तो बैकवाश के क्रम में क्या होगा कि ये जो है आपके पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्लोज है, ठीक है, और ये भी क्लोज है, लेकिन वाटर तो हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ओपन मान लेते हैं। चाहे आप लो रेट से करिए या फिर हाई रेट से करिए, आप वाटर यहाँ ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो वाटर जो ऊपर जाएगा ये रब करेगा एक दूसरे को, रब करने के बाद जो है वाटर यहाँ आएगा। वह वाटर जो होगा वो इधर आ जाएगा। कुछ वाटर हो सकता है कि फ़िल्टर भी हो जाएगा,
ठीक है ना। तो जो वाटर जो यहाँ से आएगा वॉश वाटर, मतलब यहाँ पर कहने मतलब बैक वॉश वाटर, जो गंदा वाटर जो होगा वॉश करने के बाद वो वाटर यहाँ आएगा। तो यहाँ आएगा तो उसके लिए हमने ये ओपन रखा है हमने, ताकि ये यहाँ से फ्लो करके यहाँ आ जाए, वॉश गटर में आ जाए, या तो फिर जो सोर्स है वहाँ पर आप छोड़ते हैं उसको। या दूसरा क्या हो सकता है कि पानी हो सकता है यहाँ से ऑब्वियसली सीपेज होगा, तो वाटर जो है इसमें आएगा, तो दैट शुड बी आल्सो एमिट फ्रॉम दैट, ठीक है। वॉश करते समय ये आपका क्लोज रहेगा, ठीक है ना, 3 नंबर्स क्लोज होंगे, क्योंकि वॉश वाटर अप्लाई करेंगे ये ओपन रहेगा तो पानी इधर जाएगा, तो ये उसमें क्लोज रहेगा। लेकिन जैसे वॉश की प्रक्रिया खत्म होगी तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ताकि पानी यहाँ से वॉश गटर में जा सके। इस पूरा प्रक्रिया को करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो टाइम अगर देखें हम लोग, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉश, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉश, दिस विल बी 15 to 20 मिनट्स। बट हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल इट इज़ कंसिडर, इन जनरल हम लोग 30 मिनट कंसिडर करते हैं। हम लोग 30 मिनट का कंसिडरेशन मानते हैं कि 30 मिनट आपको पूरे बैकवॉश की प्रक्रिया में लग जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन करना होता है, सारा काम आपको करना होता है। अब देखिए यहाँ पर जब बैकवॉश कर रहे थे हम लोग, तो बैकवॉश करने के क्रम में क्या है कि पानी ऊपर जा रहा है, तो ये वाटर ऐसे बाहर तो हो नहीं सकता, ठीक है, कम्प्लीटली बाहर नहीं हो सकता। इसलिए इस वाटर को बाहर करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रफ लगाते हैं, उसको बोलते हैं वॉश ट्रफ, ठीक है। सो हमारा जो अगला ट्रफ ये होगा, इसका पार्ट्स होगा, कंपोनेंट्स होगा, दैट वाज वॉश ट्रफ। वॉश ट्रफ किस तरह से बना रहता है उसको समझते हैं हम लोग। वॉश ट्रफ, एक्चुअली वॉश ट्रफ जो होता है इस वाटर के ऊपर यहाँ पर बना हुआ रहता है। दिस इज द वॉश ट्रफ, इस तरह से ये वॉश ट्रफ लगे हुए हैं। नीचे का ये जो होगा ये ओपन होगा, यानी कहने का मतलब अगर आपका इस तरह का फिल्टर बेड है तो यहाँ पर सपोर्ट होंगे, यहाँ पर सपोर्ट होंगे, नीचे अंडर द वॉश जो होगा, वॉश ट्रफ जो होगा ये आपका क्या होगा, ओपन होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए ये आपका वॉश ट्रफ लगा रहता है, ये कंक्रीट का बना रहता है। इसका साइज़ अलग अलग हो सकता है, मतलब शेप अलग अलग हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या वी शेप हो सकता है। जनरली हम लोग वी शेप वॉश वाटर यूज करते हैं, वी शेप वॉश वाटर का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम बता रहे हैं, यूज्ड। अगर हम लोग इसको प्लेन यहाँ करें, वी शेप करने का मतलब इसका साइज शेप कुछ ऐसा रहेगा। एक्चुअली अगर हम लोग ये प्लेन यूज करते हैं तब वॉश के क्रम में क्या होगा, सैंड यहाँ पर टकराएगा जाके, ठीक है ना, और टकराने की वजह से सैंड में बॉइलिंग हो सकता है, सैंड आपका इधर उधर जा सकता है। इस वजह से वी शेप का यूज करते हैं, ताकि आपका जो है सैंड यहाँ कम से कम एरिया में टकराए, ताकि ये देखिए धीरे धीरे हाइट इसका बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह वी शेप का यूज करते हैं। वॉश वाटर एक्चुअली जो है यहाँ से 40 to 50 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ रहता है। जो बॉटम होता है, दिस द बॉटम ऑफ द वॉश वाटर, वॉश ट्रफ बॉटम है, तो इसका बॉटम का जो हाइट होगा, बॉटम बी कैप्ट अबाउट 40 to 50 सेंटीमीटर, या ऐसा करिए 40 to 50 से अच्छा रहेगा, अबाउट 50% डेप्थ ऑफ सैंड above the सैंड बेड। सैंड बेड जो है उससे 50% ऊपर रखता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं सैंड का डेप्थ, तो इससे हम लोग इसका 50% एबव हम लोग ये बॉटम को रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि सैंड जब वॉश होता है तो हमने आपको बताया था 25 to 40% तक ये लूज हो जाता है। तो ऑन एवरेज हम लोग 50% लूज मान लिए, तो 50% लूज होगा तो ऑब्वियसली इसका साइज़ जो होगा, जो हाइट डेप्थ होगा वो 60 to 75 हो जाएगा, सॉरी 50% बढ़ेगा तो 30 सेंटीमीटर, तो ये 90 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। अगर इसका बॉटम यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, सैंड ऊपर जाके इसके ट्रफ में आ जाएगा, और ट्रफ में आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो फ्लो करने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो हाइट होगा वो कम से कम यहाँ से 50 सेंटीमीटर ऊपर होगा, ठीक है। नाउ आपका क्या है कि ये कितना स्पेस पे होगा, है ना। स्पेसिंग अगर हम लोग देखें, स्पेसिंग ऑफ ट्रफ अगर हम लोग देखना चाहें, समझना चाहें, तो एक्चुअली स्पेसिंग ऑफ ट्रफ जो होता है, जब वाटर ऊपर उठता है
तो ऊपर उठने के बाद जब अपना पूरा एनर्जी को लॉस करता है, जब वो गिरता है नीचे की तरफ, चूँकि यहाँ पर आप बैक वॉश कर रहे हैं, पानी ऊपर जाएगा, तो जब वो नीचे गिरेगा तो जो वाटर का फ्लो होता है अपने एनर्जी से वो लगभग 1 मीटर के आसपास एरिया को कवर करता है, फ्लो कर सकता है। 1 मीटर के बाद उसका स्पीड कम हो जाता है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, है ना, 2 वॉश वाटर के बीच सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस का बात करें हम लोग, तो दैट डिस्टेंस जो होगा, स्पेसिंग जो होगा 1 to 2 मीटर होगा, है ना। 1 से 2 मीटर तक ये वॉश वाटर का डिस्टेंस होगा और ये ओपन होगा ऊपर से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आप वाटर अप्लाई करेंगे, सैंड जो यहाँ से ऊपर राइज करेगा, सैंड का जो रेजिंग होगा वो आपका जो होगा, मतलब कि अगर हम लोग रैपिड ग्रेविटी फील्ड गेट करेंगे, रेट ऑफ वॉशिंग अगर हम लोग देखें इसका, तो रेट ऑफ वॉशिंग एक्चुअली क्या होगा, जो पानी ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, रेट ऑफ वॉशिंग उसको बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ वॉशिंग। दिस विल बी वेरीज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर पर मिनट टू 90 सेंटीमीटर पर मिनट। 15 सेंटीमीटर पर मिनट से लेके हम लोग मानते हैं कि 90 सेंटीमीटर पर मिनट राइज ये करेगा, ठीक है। बट एवरेज डिजाइन के लिए हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं, फॉर डिजाइन दिस इज टेकन 30 सेंटीमीटर पर मिनट। हम लोग 30 सेंटीमीटर 1 मिनट में हम लोग इसको डिजाइन करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वॉश ट्रफ आप समझ गए होंगे कि वॉश ट्रफ है क्या, ठीक है। तो वॉश ट्रफ आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे वॉश ट्रफ का यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। अब हम लोग आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कि रैपिड सैंड फिल्टर पे किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑपरेशन ट्रबल क्या क्या हो सकता है, किस वजह से जो है आपका फ़िल्टर वेट काम कम करने लगे या आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो इन सब बातों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।